हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर वर्सेज सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं होते। सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होते। इनमें कुछ फर्क होते हैं, कुछ अंतर होते हैं, और वो क्या अंतर है उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर वर्सेज सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सीपीयू है, सीपीयू को डिटेल में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। आज बेसिक सा पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या है और सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में मुख्य अंतर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। कंप्यूटिंग की दुनिया में दो शब्द है, सीपीयू और प्रोसेसर। सीपीयू और प्रोसेसर शब्द एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के संचालन में इनकी अलग अलग भूमिकाएं हो सकती है। एक कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, लेकिन प्रोसेसर कई हो सकते हैं। सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होते, लेकिन सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो माइक्रो प्रोसेसर शब्द है वो एक व्यापक शब्द है और इसमें सीपीयू के अलावा कई प्रोसेसर हो सकते हैं। प्रोसेसर एक व्यापक शब्द है जिसमें न केवल सीपीयू बल्कि जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जैसे अन्य विशेष प्रोसेसर भी शामिल हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, प्रिंटर में, वॉशिंग मशीन में, रडार उपग्रह में, उड़ान नियंत्रण प्रणाली, एविएशन सिस्टम, आधुनिक वाहनों के इश्यू में, सब में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाएगा वो इसके दिमाग के रूप में काम करेगा। जब हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था मुख्य पुर्जे के रूप में। कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें कंप्यूटर जनरेशन को डिटेल में समझाया गया था। अब आते हैं टॉपिक पे। तो आईसी चिप को थर्ड जनरेशन में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। फिर इस सिंगल आईसी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टरों का इंटीग्रेशन कर दिया गया, यानी कि एक सिंगल आईसी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टरों का इंटीग्रेशन कर दिया गया और इस इंटीग्रेशन से एक नए पुर्जे का निर्माण किया गया और उस पुर्जे को कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। और प्रोसेसर को कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। अब जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होता है और जिस भी उपकरण में इसे प्रयोग में लेना है उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर में इसे सीपीयू के रूप में काम में लेना है तो सीपीयू से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं, और यदि अन्य किसी उपकरण में प्रोसेसर को उपयोग में लेना है तो उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिए जाते हैं। तो जो पुर्जा है वो एक ही है आईसी चिप पे, लेकिन जिस भी उपकरण में इसे काम में लेना है उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, लेकिन प्रोसेसर कई हो सकते हैं। जैसे सीपीयू है वो एक प्रोसेसर है, सीपीयू के अलावा ग्राफिक्स को प्रोसेसिंग करने के लिए जीपीयू हो सकता है, साउंड को प्रोसेसर करने के लिए साउंड प्रोसेसर हो सकता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, लेकिन प्रोसेसर कई हो सकते हैं। सीपीयू है, जीपीयू है, साउंड प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर क्या है, एक व्यापक शब्द है। कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, सीपीयू का उपयोग सिर्फ कंप्यूटर में ही किया जाता है, लेकिन प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो प्रोसेसर एक व्यापक शब्द है और सीपीयू है एक संकीर्ण शब्द। प्रोसेसर एक छोटी चिप होती है जो एक आईसी या चिप पर बनाई जाती है और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो जटिल गणना करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि जो मेन पुर्जा है वो आईसी चिप है, लेकिन जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसे काम में लेना है उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। कंप्यूटर में अगर इसे सीपीयू में के काम में लेना है तो सीपीयू से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं, और यदि अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसमें काम में लेना है तो उसे उपकरण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो कंप्यूटर में इसे सीपीयू के रूप में प्रयोग में लेते हैं तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और जिस भी डिवाइस में, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में माइक्रो प्रोसेसर को काम में लेते हैं उसमें ये उसके दिमाग के रूप में काम में लेता है, यानी कि उस डिवाइस से संबंधित सभी प्रोसेसिंग, सभी निर्णय लेना ये कौन करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। तो बेसिक सा क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर एक व्यापक शब्द है और सीपीयू एक संकीर्ण शब्द है। कंप्यूटर में प्रोसेसर कई हो सकते हैं, जैसे कि सीपीयू है, जीपीयू है, एसपीयू, लेकिन जो सीपीयू होता है वो एक ही होता है।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में अंतर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर शब्द का अर्थ आमतौर पर किसी भी डिवाइस या सर्किट से है जो डाटा पर ऑपरेशन करता है, यानी कि जो सिंगल चिप है, सिंगल आईसी चिप है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस प्रकार के होंगे उसी से संबंधित ये काम करेगा। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप है जो एक आईसी चिप एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप पर बनाई जाती है। इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो जटिल गणना करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि एक पुर्जा होता है जिसे आईसी चिप कहते हैं, और इस पुर्जे को जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम में लेना है उससे संबंधित इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग के रूप में काम में लेता है, दिमाग के रूप में कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर में इसे सीपीयू के रूप में काम में लेते हैं। तो ये सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है, और यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसमें काम में लेना है तो ये उसके दिमाग के रूप में काम करता है, यानी कि उस डिवाइस से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी निर्णय होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है, और माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस के, उस उपकरण के दिमाग के रूप में कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, प्रिंटर में, वॉशिंग मशीन में, रडार उपग्रह और उड़ान नियंत्रण प्रणाली में। लेकिन जो सीपीयू होता है, सीपीयू का उपयोग सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया गया था, यानी कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया, और आईसी चिप पर ही लाखों ट्रांजिस्टरों का इंटीग्रेशन कर दिया गया, और फिर एक नया पुर्जा बना जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, और माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था 1971 में टेड होप के द्वारा, लेकिन जो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था यह था इंटेल 4004, और इसे 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, और इसका उपयोग बुश-सिकोम नामक कैलकुलेटर में किया गया। कहने का अर्थ है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार किया गया था टेड होप के द्वारा, लेकिन जो पहला कॉमर्शियल प्रोसेसर बनाया गया था, यह बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1971 में, और उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, यानी कि जो विश्व का पहला प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, और इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, और इसे बुश-सिकोम नामक कैलकुलेटर में प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक से बनता है। तो माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जिसमें इसे काम में लिया जाता है उसके दिमाग के रूप में काम में करता है, और जिस भी पुर्जा एक आईसी चिप होता है, लेकिन जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस चिप को काम में लेना होता है उस उपकरण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। तो प्रोसेसर कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम में लिया जाता है। तो प्रोसेसर एक व्यापक शब्द है। अब बात करते हैं हम सीपीयू क्या है। सीपीयू क्या है? सीपीयू को मुख्य प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यूजर जो निर्देश प्रदान करता है उन निर्देशों की प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। सीपीयू मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के कार्य पर नियंत्रण करता है, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो सारी प्रोसेसिंग की जाती है वो सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर डिवाइसों को नियंत्रण रखता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य भी सीपीयू ही करता है। कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, सीपीयू एक ही होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का ब्रेन है, लेकिन कंप्यूटर में सीपीयू प्रोसेसर कई हो सकते हैं, जैसे सीपीयू भी एक प्रोसेसर है, जीपीयू ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए, साउंड को प्रोसेस करने के लिए साउंड प्रोसेसर है। तो कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, लेकिन प्रोसेसर कई हो सकते हैं, जैसे सीपीयू है, जीपीयू है, साउंड प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर कई हो सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और कंप्यूटर से जुड़ी सभी प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू को डिटेल में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हम बेसिक सा समझा है कि सीपीयू क्या है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी। अब बात करते हैं हम सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में मुख्य अंतर, यानी कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो जो पहला अंतर है वो है सीपीयू प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाने सहित अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यानी कि सीपीयू क्या होता है? वो कंप्यूटर की केंद्रीय इकाई है जो कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रोसेसिंग का कार्य करता है।
माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के भीतर किसी भी प्रोसेसिंग इकाई को संदर्भित कर सकता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक इकाई को बताता है। सीपीयू कंप्यूटर की केंद्रीय इकाई है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एक केंद्रीय इकाई को बताता है जो कि प्रोसेसिंग करती है। यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू भी एक प्रोसेसर है, जीपीयू भी एक प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर एक केंद्रीय इकाई को बताता है जो प्रोसेसिंग का कार्य करती है। फिर दूसरा जो अंतर है वो है सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट क्षमताओं को एक ही चिप पर एकीकृत करता है, जिससे सामान्य कंप्यूटिंग कार्यों का अनुकूलन होता है। यानी कि जो सीपीयू से संबंधित मेमोरी है, इनपुट आउटपुट के जो सर्किट होते हैं वो एक ही चिप पर लगे होते हैं और उस चिप को कहते हैं मदरबोर्ड। सीपीयू से संबंधित सभी जो सर्किट होते हैं वो मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं, जिससे सीपीयू को कार्य करने में आसानी होती है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट क्षमताओं को एक चिप पर एकीकृत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे कि जीपीयू है, जीपीयू का काम होता है ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और इसे इनपुट आउटपुट क्षमताओं से कोई मतलब नहीं होता है। जीपीयू की खुद की एक मेमोरी होती है, खुद की एक प्रोसेसिंग क्षमता होती है। सीपीयू एक बहुमुखी प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है जो कई तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और एक साथ कई आदेशों को संभालता है। यानी कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है ये विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट एक ही है, आईसी चिप। अगर इसे कंप्यूटर के काम में लेना है तो इसे सीपीयू से संबंधित सर्किट लगा दिए जाते हैं, और यदि इस आईसी चिप को किसी और काम में लेना है, किसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम में लेना है, उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें लगा दिए जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर है ये विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर इसे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के में काम में लेना है तो ये कंप्यूटर में सीपीयू कहलाएगा, और यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम में लेना है तो वहां इसमें अलग सर्किट लगे होंगे, वहां ये अलग कार्य करेगा। फिर जो अगला अंतर है वो है सीपीयू आमतौर पर डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर जैसे सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर में पाया जाता है। यानी कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर में ही पाया जाता है, कंप्यूटर में ही यूज किया जाता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर से लेकर उपकरणों, वाहनों में पाया जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, प्रिंटर, वॉशिंग मशीन, रडार उपग्रह, उड़ान नियंत्रण प्रणाली, आधुनिक वाहनों के इश्यू में। तो जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर में ही प्रयोग लिया जाता है। तो प्रोसेसर एक व्यापक शब्द है और सीपीयू एक संकीर्ण शब्द होता है। सीपीयू कंप्यूटर में ही यूज में लिया जाता है, लेकिन प्रोसेसर कंप्यूटर के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग में लिया जाता है। एक कंप्यूटर में सीपीयू के अलावा कई प्रोसेसर हो सकते हैं। तो ये है सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में मुख्य अंतर। तो हमने पढ़ा सीपीयू और प्रोसेसर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है और सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में मुख्य अंतर क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।